मुझे तो उसी दिन का इंतजार है जब सारा और अशर की शादी होगी और हम दोनों बहनों का रिश्ता और पक्का हो जाएगा। और मुझे भी उस दिन का इंतजार है जिस दिन सारा मेरी बहू बन के घर आएगी। क्या फरीदा आंटी, सिर्फ आप और मम्मी ये बातें मुझसे करते रहते हैं। आपके वो बेटे मिस्टर अशर और मेरे बेस्ट फ्रेंड वो तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। उसने फिर से खैरत को अपने घर में बसा लिया। बहुत खुश हूँ बना, खैरत से बहुत मोहब्बत करता और मैं सारा, मेरी जान, मैं जो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हम चले जाएंगे यहाँ से, मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी यहाँ से। मामा मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट मामा। गुड नाइट नीचे। खाना खा लो बेटा, तुमने नाश्ता भी नहीं किया था। मुझे भूख नहीं, ठहर के खा रहे हैं। कल सारा दिन भी तुमने कुछ नहीं खाया, इस तरह तो तुम अपनी सेहत पर बात कर लोगे। हरीम याद आ रही? बहुत याद आ रही है बतूल खाला। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके बगैर कैसे गुजारूंगी? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ये बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन तुम समझ नहीं रही थी। तुम एक दिन भी हरीम के बगैर नहीं रह सकती। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कौन उसका ख्याल रखेगा वहां? खाना कौन खिलाता होगा? उसके सारे काम तो मैं ही करती थी। उसके बगैर कैसे रहूंगी? खैरत, बाहर अशर आया है। अशर? हाँ, वो बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप? हरीम ठीक तो है? मैं हरीम की वजह से क्या हुआ है हरीम को? मैं आपके भरोसे उसको वहां छोड़ के आई थी। हरीम बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है, रो रही है तुम्हारे बगैर। कुछ खाती नहीं है। खाया नहीं है? आपको जबरदस्ती उसे खिलाना चाहिए था। चले मैं आपके साथ चली।
तुम समझती हो कि तुम अपनी मासूमियत से मेरे बेटे को दोबारा फंसा सकती हो? 4 साल बाद अपना मुंह उठा के हमारे घर वापस आओगी और अपने गुनाह को साथ लेके आओगी और मेरा बेटा समझ लेगा उसकी बच्ची है। मेरा बेटा ये कभी नहीं समझ सकेगा। तुम समझते हो मेरा बेटा पागल है? मेरा बेटा पागल नहीं है। अशर, इसके किसी खत पे यकीन मत करना। ये झूठ बोलती है, मक्कार है। इसकी कोशिश है कि हम आपस में लड़े। जब तक तुम इसके बच्चे की इलाज कराते रहे हो तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंसान का बच्चा है, इंसानियत के नाम पे तुम काम कर रहे हो। लेकिन ना जाने किसकी औलाद को तुम गले लगा के अपनी बच्ची समझ रहे हो। नहीं, कहां से होके आई है? किसका बच्चा अपने साथ लेके आई है? बस मम्मी, प्लीज अब इसके बाद एक भी गंदा लफ्ज अपने मुंह से मेरी बेटी के लिए मत निकालिएगा। अशर, तुम इसकी बातों में आ गए हो? इस औरत की बातों में आ गए हो? इससे पूछो क्या सबूत है इसके पास कि ये बच्ची तुम्हारी है? हरीम मेरी बेटी है। अगर इस बात का कोई सबूत नहीं है तो सबूत तो इस बात का भी नहीं है कि मैं बसीरत हुसैन का बेटा हूं। तुम अपनी मां को गाली दे रही हो? अपने आप को गाली दे रहा हूं मैं बसीरत हुसैन का बेटा हूं या नहीं, ये मेरे लिए गाली है। हरीम मेरी बेटी है या नहीं, ये भी मेरे लिए गाली है। गाली मां को दी जाए या बेटी को दी जाए, गाली तो मुझे ही दी गई ना। मम्मी से मैं पैदा हुआ तो क्या मेरे बाप ने आपसे गवाही मांगी कि मैं उनका बेटा हूं कि नहीं? क्या इसी तरह दुनिया की हर मां से गवाहियां और सबूत तलब किए जाते हैं? क्या हर मां को अपने शौहर को यह बात साबित करना पड़ती है कि उसके बच्चे का बाप वही है? अगर यह लड़की बाकिरदार नहीं है तो मैं अपने खुदा की कसम खाता हूं कि दुनिया की कोई औरत, कोई मां, कोई बीवी बाकिरदार नहीं है। और अगर अब पूरी दुनिया भी इसके खिलाफ हो जाए तब भी मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सलूक तो किसी बेकसूर जानवर के साथ ही किया जाता जो आपने मेरी बीवी के साथ किया है। क्या बिगाड़ा था इसने आपका? क्या नुकसान किया था आपका इसने? अगर मेरी बीवी आपके नाकाबिले बर्दाश्त थी तो आप मुझे कह देती, छोड़ देता, इसे तलाक दे देता। और वो फिर भी बेहतर होता उस चीज से जो आपने किया इसके साथ। अगर मुझे अपनी बीवी और मां के दरमियान चुनना होता तो मैं अपनी मां को चुनता। मैं तो आपका बेटा था ना। अगर आपको खिर से नफरत थी तो मुझसे तो नहीं थी ना। तो फिर ये सब क्यों किया आपने? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मैंने तुम्ही से तो की है। ये कैसी मोहब्बत है मम्मी? आपने मुझे अपने बेटे को खत्म कर डाला, गुनहगार बना दिया सारी दुनिया के सामने। एक नाकाम और गुनहगार इंसान बना दिया आपने अपने बेटे को। अशर, मेरी मोहब्बत का यकीन करो। मैं चाहती थी
कि मेरे बेटे की जिंदगी में हर चीज शानदार हो। मैं तो चाहती थी कि सब कुछ तुम्हारे मेयार के मुताबिक हो। कैसा मेयार? क्या है मेरी हैसियत? ये कि आज मैं अपनी बीवी और बेटी दोनों के सामने मुजरिम बना खड़ा हूं? ये कि मैं आज इन दोनों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूं? जो इस बेकसूर लड़की के साथ जुल्म हुए उसके बारे में सोचता तो दिल करता अपने आप को मार लूं। जो मेरे उमिया मेरी बेटी ने बर्दाश्त किए 4 साल के लिए, उसका सोच के अपने आप को मिटा देने को दिल करता है। अच्छा, किसी और बात पे यकीन मत करो, बस सिर्फ एक बात पे यकीन करना कि तुम्हारी इस मां ने तुमसे बहुत मोहब्बत की है। आपके बताए हुए झूठ को सच मानकर अब तक जिंदा रहा। 4 साल इस कर्ब में जिंदा रहा, लेकिन आज जो मैंने सच जाना है, उससे जो आग लगी है वो किसी और ने नहीं, मेरी अपनी सगी मां ने लगाई है। बीवी तो धोखा दे सकती है, लेकिन मां तो धोखा नहीं दिया करती। नहीं नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, ये सब झूठ बोलते हैं। मां से ज्यादा इंसान का इस दुनिया में कोई नहीं होता। आपने तो मेरी दुनिया ही खत्म कर दी। जो चाहता है कि मेरा बच्चा मर जाए वो मेरी मां है। मुझे मार डाला आपने। नहीं अशर, अशर मैंने नहीं मारा तुम्हें। आपने जिंदगी तो दी मुझे, लेकिन जिंदगी ले भी लिया आपने मुझसे। दूसरों ने मारा। अशर मेरी बात सुनो, मेरी जिंदगी को मेरी मां ने खत्म कर दिया। मैंने नहीं किया ये सब कुछ। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। अपने बेटे को आपने मौत दे दी है। मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में ये साबित कर दो कि ये बच्चा मेरे अशर का है, और फिर अशर को मनवा लो कि ये बच्चा उसका है, तो तुम जीती, मैं हारी। जानती हो फरीदा, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? वो इसलिए रो रहा है कि उसे किसी और ने नहीं, उसकी सगी मां ने छोड़ना चाहिए। वो इसलिए रो रहा है कि आज वो ये यकीन खो बैठा है कि उसकी मां उससे मोहब्बत करती है, और वो इसलिए रो रहा है कि अपनी मां को उसने जिस ऊंचे मकाम पर बिठा रखा था, उसकी मां उस मकाम से बहुत नीचे बस्ती में जा चुकी है।
मेरी मौत के जिम्मेदार आप है फरीदा आंटी। अच्छा हुआ जो अशर को आपकी घिनौनी सच्चाई के बारे में पता चल गया। मेरे किरदार पर तोहमत लगा, मुझे बेआबरू कर। आपको क्या लगा अल्लाह आपकी पकड़ नहीं करेगा? देखा कैसा इंतकाम लिया है मेरे खुदा ने आपसे। आपकी जिंदगी का हासिल आपका अपना बेटा आपसे छीन लिया। नहीं, आप मेरे साथ ये क्यों कर रही हैं? मैं इतनी रात को जाऊंगी कहाँ? अशर को तो आ जाने दें प्लीज। अपने नापाक मुंह से मेरे बेटे का नाम लेना बंद करो। लेकिन ये तो बता, मैं इतनी रात को जाऊंगी कहाँ? जन्नत में जाओ। रात क्या, मैं तुम्हें 1 मिनट अपने घर में नहीं रहने दूंगी। प्लीज प्लीज दरवाजा खोले प्लीज। मम्मी कोई दरवाजा खोले। दरवाजा खोले प्लीज, दरवाजा खोले प्लीज। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? अपनी बेटे को आपने मौत दे दी है। अम्मी कहाँ है? आकर देखिए, आज आपकी बेटी को उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल गई है। जिस शख्स ने मेरे सर पर से तहफ़्फ़ुज़ भरा आसमान खींचा था, इज्जत की चादर आज उसी शख्स ने खुद अपने हाथों से फिर मेरे सर पर डाल दी। खैरत, मेरे पास तो वो अल्फाज ही नहीं है जिनसे मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और अपने हर जुर्म का एतराफ करना चाहता हूं। आपने मेरी इज्जत की गवाही तो दे दी अशर, मगर मैं उस खैरत को कहां से जो खुद को आप पर निछावर करने के लिए करीब जाती थी। हमारे बीच 4 साल नहीं 4 सदियां हायल हैं। मोहब्बत मरी तो नहीं है, लेकिन कहीं खो जरूर गई है। मैं उस मोहब्बत को कहां से लाऊं? अगर आज आप मुझसे मुझी को मांगेंगे तो मैं कहां से लाऊंगी अपना वजूद? तो तुम मोहब्बत को मत ढूंढो खैरत,
मैं तो मोहब्बत के लायक ही नहीं। तुम्हें मुझे कभी माफ नहीं करना चाहिए। तुम जरूर मुझसे नफरत करती होगी और तुम्हें सारी उम्र करनी चाहिए, क्योंकि शायद इस नफरत की वजह से मेरे अंदर जलता अलावा कुछ कम हो सकता है। हमारी जिंदगी में जितनी जुदाइयां और दुख हैं, उन सब का अजाब लाने वाला मैं हूं। तुम्हें मुझे मेरे किसी गुनाह के लिए माफ नहीं करना चाहिए। मोहब्बत करने वाले मेरी तरह सफाकर संगदिल नहीं हुआ करते। मोहब्बत करने वाले मेरी तरह हरगिज नहीं होते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फैसला करूं आशा। तुम सिर्फ हरीम के बारे में सोचो। अगर हरीम हमारी जिंदगी में ना होती तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को तुमसे बहुत दूर लेके आया होता। लेकिन हरीम हमारी बेटी है फिरत। उसे सिर्फ एक प्यार करने वाले बाप की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत ज्यादा प्यार करने वाली मां की भी जरूरत है। तुम मुझे बेशक माफ ना करो, लेकिन प्लीज हरीम की खातिर मुझे एक बार फिर कबूल कर लो। प्लीज। अगर मोहब्बत की थी तो निभानी भी तो चाहिए थी। ये किस तरह की मोहब्बत की आपने मुझसे कि मेरा एतबार भी ना किया, बीच रास्ते तन्हा छोड़ के चले गए मुझे। मैं थक गई आशा। जिंदगी से लड़ लड़ के तन्हा जी जी के मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ के जाऊंगा फिर। शिकस्ता दिल थे मुसाफिर, शिकस्त पाई न थी। शिकस्ता दिल थे मुसाफिर, शिकस्त पाई न थी। के धूप
मम्मी आप प्लीज दूध पी लें। सारा ही थी, उसको घर के अंदर नहीं आने देना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैं कह दूंगा, लेकिन आप प्लीज दूध पी लें। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। डैडी आए तुम्हारे? जी मैं उनके लिए खाना लगाती हूँ। मैं कह देता हूँ, आप बैठे रहें। तुम मुझसे खफा हो ना? डैडी भी मुझसे खफा है। क्या करूं मैं? नहीं, आपसे कोई खफा नहीं। सारा मुझसे बहुत खफा है, उसको इधर नहीं आने देना, वो मुझे मारने आ रही है। मैं कह दूंगा चौकीदार से। पापा। जी बेटा। भाई हनी ने आपको एक चीज दिखाई है। ये बेटा आप चलो, मैं आता हूँ। प्लीज पापा जगह है। परी? मेरे घर में परी? किसकी है ये आप ही की परी है। हाँ। बेटा आप चलो, मैं आता हूँ। मेरी परी है? अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है? जिंदा हूँ। आप ऑफिस जाना क्यों नहीं शुरू कर देती? कब तक ऐसे बैठी रहेंगी? आपका दिल बहल जाएगा। अब तो कोई जगह मेरा दिल नहीं बहला सकती। अब तो बस सिर्फ एक बुलावे का इंतजार है। सारा को खो देने के बाद आज मैं सोचता हूँ कि काश मैं फरीदा आंटी के उस खिलौने खेल का हिस्सा ना बना होता। पछतावे और काश तो मेरे बहुत है ख़ज़र, इतने कि अब सारी जिंदगी में सोचने में गुजर जाएगी। मैंने तो इस खेल में अपनी जिंदगी ही हार दी।
मेरी मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ। तुम नहीं जा रहे? जिसके लिए आया था वो तो रही नहीं। तो रुक के क्या करना? आप अपना बहुत ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। बस हरीम, बहुत नहा लिया बारिश में, आ जाओ, ठंड लग जाएगी। मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती है। आप तो बिल्कुल बोर हैं, बुड्ढी रूह है। क्या तुम्हें बारिश में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है, मगर अब भीगने का दिल नहीं चाहता। क्या मैंने तुम्हें बारिश से ख्वास किया? सफर था।